अच्छा, ओम शांति, गुड आफ्टरनून, सलाम वालेकुम। अच्छा, तो देखो हम सब पहले शुरू करने से पहले ताली बजाएंगे। पहले मैं बजाऊंगा फिर आप। हाँ, ऐसे नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी। पहले मैं बजाऊंगा, मेरे पीछे पीछे आपको ताली बजानी है। जल्दबाजी नहीं करना। देखो आधा ही सुना आपने, मैंने कहा ना ध्यान से सुनना। अच्छा, हाँ, पहले मैं बजाऊंगा फिर आप बजाना। मैंने तो नहीं बजाई, आपने क्यों बजाई? हाँ, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि ध्यान नहीं था। या तो आपने सोचा कि हाथ ऊपर गए अभी ताली बजेगी। तो ऐसा नहीं करना। हाँ, और सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं, मैं आधा घंटा ही लूंगा। आधे घंटे में क्रोध से मुक्त होने की जो आप युक्तियां सीखेंगे, तो ध्यान से सुनना। जितना आप ध्यान से सुनेंगे ज्यादा फायदा होगा। सब मुझे सुन रहे हैं या शांतिवन में चक्कर लगा रहे हैं? बोलो बोलो, सुन रहे? अच्छा। हाँ, एक टीचर ने विद्यार्थियों को पूछा कि सत्य और भ्रम में क्या फर्क होता है। तो एक विद्यार्थी खड़ा हो गया, कहता है सर आप बोल रहे हैं वह सत्य है, और आप समझते हो कि हम सुन रहे तो आपका भ्रम है। हाँ, ताली बजा रहे। हाँ, मेरा भ्रम तो नहीं ना कि आप सब सुन रहे हैं। अच्छा, तो ध्यान से सुनना। और पूरा वहीं बार बार मन को लाते जाओ। देखो क्या होता है कि जब स्नान कर रहे हैं तब यह सोचते हैं कि अरे क्लास में टाइम पर पहुंचता तो अच्छा होता, ठीक है ना। और जब क्लास में मुरली सुन रहे होते तब यह सोचते अरे ठीक से स्नान नहीं किया। हाँ? तो ऐसा नहीं करना है। हाँ? जो भी काम कर रहे हैं उसका पूरा पूरा आनंद लो, उसी में खो जाने की कोशिश करो, तो ऑटोमेटिक आपको जीवन का पूरा आनंद आ जाएगा। और साथ साथ फील भी करना। जो बातें मैं बताऊंगा आपके जीवन की बातें, क्योंकि हम सबको क्रोध आता है। हाँ, किसको किसको क्रोध आता है? हाथ उठाइए। हाँ, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको हाथ उठाने का भी क्रोध आ रहा है कि क्यों पूछ रहे हैं हमको। हाँ? तो ऐसा नहीं, सबको, मुझे भी क्रोध आता है। हाँ, बल कम मात्रा में होगा परंतु सबको। तो इसलिए प्रैक्टिकल हमारे जीवन की ये बातें हैं। इसके कारण आप उसको फील भी करना। आप जितना फील करेंगे ना, आज के दिन में ही आप में परिवर्तन आ जाएगा। और रिस्पॉन्स भी देना। हाँ, जितना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे आपको ज्यादा फायदा होगा। कोई हंसने की बात हो तो जोर से हंसो। हाँ, हंसना आता है? हाँ या ना? हंस के दिखाओ। तो सचमुच हंसने की बात हो तो जोर से हंसना। हाँ, कोई अच्छी बात तो बोले ताली भी बजाओ, कुछ भी करो, परंतु चुपचाप नहीं बैठो। या आधा घंटा आप थक भी गए, सवेरे से सुन रहे हैं, तो थकावट आपकी खत्म हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, हाँ शुरू करें। ओके, अच्छा। आज से 20 साल पहले बंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स है, वहां पर एक मीटिंग चल रही थी। तो करीब 1 घंटे के बाद एक मैनेजर ने अपने जनरल मैनेजर को पूछा कि सर मैं 1 घंटे से देख रहा हूं कि आपने 3 ग्लास पानी पिया। आप इतना ज्यादा पानी क्यों पीते हैं? क्या आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है? दूसरे ने पूछा सर आप इतना ज्यादा पानी क्यों पीते? क्या आप वाटर थेरापी करते हैं? तो जनरल मैनेजर ने कहा नहीं, मुझे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है, नहीं मैं वाटर थेरापी कर रहा हूं, मैं तो क्रोध को कंट्रोल करने की थेरापी कर रहा हूं। कि जब इस मीटिंग में कहीं ऐसी बातें आती है कि जो मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे तो अंदर में चीड़ आती है, तो उस चीड़ को व्यक्त करने के बदले मैं 1 गिलास पानी पी लेता हूं। तो उसमें जो समय बीतता है तो मुझे सोचने का मौका मिल जाता है, फिर सोच करके मैं आपको जवाब देता हूं। तो ऐसे ही हम सभी को भी कई युक्तियां अपनानी है। जितनी आप युक्तियां अपनाएंगे क्रोध पर विजय प्राप्त करेंगे। हाँ, कौन कौन समझते हैं कि क्रोध करना जरूरी है?
क्रोध नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा? हाथ उठाइए, कोई है ऐसे? अच्छा, अभी भी देखो थोड़े लोग हैं जो समझते हैं कि क्रोध नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। और ऐसा क्यों हम सोचते हैं? क्योंकि हमने कहीं पर सुना है कि अगर क्रोध को दबा देते हैं तो वह बहुत बुरी चीज है। अगर क्रोध को दबा देंगे तो वह डबल 2 गुना फोर्स से बाहर आएगा। यह बात सच है कि क्रोध को दबाना अच्छा नहीं है, परंतु अगर हम अपने व्यवहार को देखें तो दूसरे कोने में, एक कोने में तो है कि हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, और दूसरे कोने में कई लोग गुस्सा करते हैं। भावनाओं को दबा देने से कहते हैं कि कैंसर हो सकता है, परंतु क्रोध करने से सरदर्द होता है, हार्ट की बीमारियां होती है। यहां तक एक बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति था, वह एक बड़ी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसे माइल्ड हार्ट अटैक आया था। उसने नर्स को बुलाया तो नर्स को आने में थोड़ी सी देरी हो गई, तो उसे इतना गुस्सा आया, कहते आप लोग क्या समझते हैं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, 2 मिनट तक आप आए नहीं, मैं तुम्हारे पर करोड़ों रुपए का केस करूंगा। बहुत गुस्सा किया उसने। उसे बहुत गुस्सा आया तो जोरों से दोबारा हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसका हार्ट फट गया था, फट के 2 टुकड़े हो गया था। तो ऐसे क्रोध से इतनी भयानक इफेक्ट हो सकती है। और छोटी छोटी इफेक्ट्स के बारे में नहीं बताता हूं, आप सब जानते हैं। तो ये दोनों चीजें हानिकारक है। सबसे अच्छी बात क्या है? कहते हैं कि बीच का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है। और क्रोध पर विजय प्राप्त करने का बीच का रास्ता क्या है? कि अपनी भावनाओं को व्यक्त जरूर करो। यह बात नहीं है कोई बात आपकी इच्छा के विरुद्ध हो जाए, कोई चीज आपको पसंद नहीं है, ऐसी घटना हो जाए तो अंदर ही अंदर दबाना नहीं है उसको, उस बात को जरूर व्यक्त करो, परंतु मन का संतुलन रख करके व्यक्त करो। और एक इस दोनों बातों का भेद समझ लो। क्रोध होना और स्ट्रिक होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज अधिकतर हमको क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ठीक है ना? परंतु क्या आप समझते हैं कि क्रोध करने से बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, यहाँ बच्चे हैं, खड़े हो जाए। हाँ, बच्चे हैं यहाँ, खड़े हो जाओ। हाँ बेटे, पढ़ते हो? मम्मी गुस्सा करती है तो हाँ पढ़ते हो? हाँ बोलता है, डर रहा है। हाँ, चालाक बच्चा होगा तो कहेगा नहीं नहीं पढ़ता। देखिए 2 11 साल की लड़कियां भले बैठ सकते हैं, हाँ बैठिए, हाँ बच्चे बैठ सकते हैं। 2 11 साल की लड़कियां आपस में चर्चा कर रही थी। ध्यान से सुनना, हमारे बच्चे हमारे बारे में क्या चर्चा करते हैं। एक लड़की ने अपनी सहेली को कहा कि चल हम कुछ मस्ती करते हैं ताकि माँ को गुस्सा आए। माँ को गुस्सा आता है ना तो मुझे बहुत मजा आता है। माँ को गुस्सा आता है तो मुझे अपने कमरे में 2-3 घंटे बंद रहना पड़ता है, परंतु मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूं कि माँ मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती है, मैं माँ को कंट्रोल कर रही हूं। तो समझ गए ना? तो ऐसे सचमुच हम बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते, आगे चल के बच्चे भी सीख जाते हैं। ऐसा सभी के लिए है। असिस्टेंट पर भी गुस्सा करेंगे तो जब आपने गुस्सा किया है शायद तो वो कुछ काम करेंगे, परंतु धीरे धीरे करेंगे। और जैसे ही आप अपना मुंह फेर लेंगे वो भी और कुछ काम करने लगेंगे। इसलिए क्रोध से परिणाम नहीं मिलता है, सचमुच बीच का रास्ता अपनाना। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं कि कैसे क्रोध वाली भले परिस्थिति हो, उसमें भावनाओं को व्यक्त करना है परंतु गुस्सा नहीं करना है। एक महिला शाम के 6 बजे थे, टीवी देख रही थी। उनके पति ऑफिस से आए और उन्होंने तुरंत ही रिमोट उठाया और चैनल को चेंज कर दिया। जब उन्होंने चैनल को चेंज कर दिया तो इस महिला को इतना गुस्सा आया कि बाजू में एक सोनी का वॉकमैन पड़ा था, सोनी का वॉकमैन उठा के पटक दिया। तो वॉकमैन टूट गया। एक बार मनोचिकित्सा में भी उस महिला ने सुनाया कि
मेरा वो टीवी का प्रोग्राम मिस हो गया उसका मुझे गम नहीं है, परंतु वो टीवी का वॉकमैन टूट गया वो अभी भी मुझे खटक रहा है। तो क्रोध से जो समस्या आती है हमेशा के लिए आपको तकलीफ देगी। बीच का रास्ता क्या होता? अगर वह यह सोचती कि मैं तो सारा दिन टीवी देख रही हूं, मेरे पति अभी शाम को घर आए हैं, उनको जो चैनल देखनी हो देखने दो, मेरा क्या जाता है। या तो अगर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था तो फिर भी कहते कि जरा रुको 10 मिनट मुझे देख लेने दो, 10 मिनट के बाद आपको जो देखना हो देखना, तो फिर से वो चैनल को चेंज कर देते। हाँ, इसमें क्रोध करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसे हर परिस्थिति में आप सोचो कि परिस्थिति क्रोध निर्माण नहीं करती है, हम जो उसको अर्थ देते हैं, मीनिंग देते हैं, वह मीनिंग वास्तव में क्रोध निर्माण करता है। दूसरा एक उदाहरण लेंगे कि एक व्यक्ति ऑफिस से घर आया तो उन्होंने 500 रुपए की नोट है वो टेबल पर रख दी और स्नान करने के लिए चले गए। तो उतने में उनका 1.5 साल का छोटा सा बच्चा था, वो खेलता खेलता वहां आया, वो नोट के साथ खेलने लगा और फिर उसने नोट को फाड़ दी। तो जब वो बाथरूम से बाहर आए तो उनको इतना गुस्सा आया कि वो लड़के की पिटाई कर दी, और बच्चों की पिटाई कर दी तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और हॉस्पिटल का बिल आया 2800 रुपया। हाँ, ये सत्य घटना है। अभी इसमें बीच का रास्ता क्या होता? अगर वो सोचते कि मैं तो, मेरी गलती है पहले तो कि भी 500, घर में छोटा सा बच्चा है, 500 की नोट ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर कल मैं जहर की बोतल छोड़ देता तो जहर भी पी लेता, तो ये मेरी गलती है, बच्चे को तो पता ही नहीं है कि 500 की नोट है। हाँ, भले उसको आंख दिखाते तो भी कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बड़ा होता तो उसको और भी कुछ सिखा पाते थे, परंतु क्रोध करने से फायदा नहीं। समझ गए? बीच का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है। हाँ, किसको किसको ज्यादा गुस्सा आता है? हाथ उठाइए। जिसको ज्यादा गुस्सा आता है, आइए आइए, आ जाइए, स्टेज पे आइए। देखो स्टेज पे आने का मौका मिल रहा है आपको। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी आइए स्टेज पे। हाँ, कुछ बहनें भी आएगी तो अच्छा है। सबको गुस्सा आता है ना? आइए आइए, जिनको भी आना है। दो 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 की जोड़ी बनाइए। हाँ, दूर दूर खड़े हो जाइए, दो दो की जोड़ी बनाइए। हाँ, दो दो की जोड़ी बनाइए। हाँ, बस बस ठीक है, बहुत हो गया। जोड़ी बना दी दो दो की। हाँ, दो दो की जोड़ी बनाओ। हाँ, हाथ उठाओ अपने जोड़ीदार के साथ। उठाया? अच्छा है, दो दो की जोड़ी चाहिए सिर्फ। अच्छा, हाँ, अभी ऐसे सामने सामने खड़े हो जाओ, फेस टू फेस खड़े हो जाओ। अच्छा, क्रोध के बारे में सीखना है ना? अपने जोड़ीदार पे क्रोध करके दिखाओ। हाँ, क्रोध करके बताओ जोड़ीदार पे। हाँ, करो करो, क्रोध करो। हाँ, करिए, क्रोध करके बताओ क्रोध। हाँ, दादी कुछ नहीं बोलेगी, भले भले क्रोध करके दिखाओ। ऐसा क्या देख रहे भाई? अच्छा क्या देख रहे? अच्छा, क्या समझ लिया आप अपने को? अच्छा देखो। हाँ, क्या हुआ? बड़ा होगा तो क्या बच्चे को दबा दीजिएगा? अच्छा देखो क्या हुआ, कुछ लोग तो क्रोध कर नहीं पाए, ठीक है ना? अभी एक ने क्रोध किया तो भी झूठ मूठ का क्रोध किया, सच्चा क्रोध नहीं आया ना। सच्चा आया नहीं आया? क्यों नहीं आया क्रोध सच्चा? हाँ, अभी क्रोध क्यों नहीं आया? क्या? क्योंकि कोई कारण नहीं है। इसलिए कहते हैं कि क्रोध बिना कारण नहीं होता है, परंतु अधिकतर वह कारण अच्छा नहीं होता है। हाँ, ठीक है, अभी आप सब भी खड़े हो जाएंगे, बहुत समय से बैठे हैं ना? खड़े हो जाओ। देखो आप सभी भी, आपके पास कोई चीज हो, एक चीज लो अपने हाथ में।
हाँ, अपने जोड़ीदार को क्रोध में दो, हाँ गुस्से में दो, कोई चीज दे दो गुस्से में दो। अरे गुस्से में दो, क्या देख रहे हो मुझे? टीवी देख रहा है, देखो क्या हुआ, गिर गई। देखो गुस्से में दी तो क्या हुआ, गिर गई। तो ऐसे ही क्रोध से परिणाम नहीं मिलता है। हाँ? बच्चे नहीं पढ़ते, आपको समझा है ना? अच्छा, भले बैठ सकते हैं, थैंक यू। हाँ जी, हाँ ताली तो बजा दो, देखो स्टेज पे आए सभी। ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम, हाँ भले बैठिए। हाँ जी, ओके, हाँ भले बैठिए भाई, टाइम कम है ना, टाइम कम है, बैठिए। हाँ जी, ओम शांति। भले भले बैठ जाइए, टाइम कम है ना, बैठ जाइए। ओम शांति। ओके ओके, चलो बैठ जाइए। हाँ, तो क्या सीखने को मिला इससे? कि क्रोध से परिणाम नहीं मिलता है। अच्छा, भले बैठ जाइए सभी। अब क्रोध से विजय प्राप्त करना हो, हाँ सुन रहे ध्यान से? हाँ देखो, हाँ सब मेरी तरफ ध्यान दो। हाँ, वर्तमान का आनंद लेना है। बल थोड़ा सा मैं इंजॉय किया, अभी मैं जो बोल रहा हूं उसका आनंद लो, ठीक है? हाँ, वर्तमान में कैसे जिएंगे पता है? खट, ये वर्तमान है, वर्तमान में जियो, जो हो रहा है उसी का पूरा आनंद लो। अच्छा, अब क्रोध पर विजय प्राप्त करना हो तो ये तो समझ गए कि इससे परिणाम नहीं मिलते हैं। अभी करना क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्रोध का मूल कारण ढूंढ निकालो कि आपको गुस्सा क्यों आता है। कहते 30% क्रोध इसलिए है क्योंकि लोग आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं। तो पक्का समझो कि आवश्यक नहीं है कि लोग मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करें, क्योंकि हर एक का अपना अपना जीवन है। हाँ, वो कभी न कभी तो और कोई रीति से भी कार्य करेंगे। दूसरा एक कारण है, आप में से कितने लोग हैं जो समझते हैं कि मैं कहूं वैसा ही होना चाहिए। इंग्लिश में कहते थिंग मस्ट गो माय वे। हाँ, मैं कहूं ऐसा ही होना चाहिए। कितने लोग ऐसे? हाथ उठाइए। हाँ, आपको ज्यादा गुस्सा आता है? हाँ, तो देखो जिनकी भी ऐसी मनोभूमिका है उनको ज्यादा गुस्सा आता है। तो इस भूमिका को भी खत्म कर दो कि मैं चाहता हूं ऐसे हमेशा नहीं होना है। कुछ लोग ऐसे भी है कि जो अन्याय को सहन नहीं कर सकते। जब भी कहीं अन्याय होता है तो उनको गुस्सा आ जाता है। भले अन्याय को सहन नहीं करना है, परंतु क्रोध करने से भी फायदा नहीं। गांधी जी की तरह भले सत्याग्रह करो, परंतु क्रोध नहीं करो। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो झूठ को सहन नहीं कर सकते। भले झूठ को सहन नहीं करना चाहिए, परंतु आप चाहते हैं कि भी आपके बच्चे सच बोले, तो आपको भी सच बोलना होगा। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को कहा कि गंगाराम आए तो उसको कह देना कि भी डैडी घर में नहीं है, क्योंकि मेरा सर खाएगा। तो सचमुच थोड़ी देर में गंगाराम आया, और वो बच्चा था ना, बड़ा स्ट्रांग था। उसने कहा कि डैडी ने कहा है कि गंगाराम को कह देना कि डैडी घर में नहीं है, नहीं तो मेरा सर खाएगा, है ना। तो गंगाराम तो सीधा ऊपर गया, उनके साथ झगड़ा करने लगा। फिर जब वो चला गया तो वो लड़का बहादुर था, पिताजी के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा डैडी आपने ही कहा था ना कि सच बोलना है, तो देखो मैंने सच बोला, चाहे तो आप मुझे सजा दे दो। तो पिता की भी आंखें खुल गई। उसको सजा नहीं दी, उसे गले लगा दिया, कहा बेटे आज तूने मेरी आंखें खोल दी, मैंने जो सिखाया था वही मैं तो फॉलो नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे ही हम क्या करें? सच बोलना आप चाहते हो तो आप खुद सच बोलो। तो ऐसे कई बहुत सारे कारण हैं कि जिसके द्वारा आप ये जान सकते हो कि आपको क्रोध क्यों आता है। फिर दूसरी बात यह समझनी है कि क्रोध से होने वाली हानियां भी मैंने आपको बताई, तो उसको भी जान लो कि भी क्रोध से होने वाली हानियां इतनी है, तो जरूर उस पर विजय प्राप्त करना। और बस एक बात बताता हूं कि जो बाबा कह रहे हैं ना कि क्रोध पर पूरा विजय प्राप्त करो, अंदर में जो चिड़चिड़ापन है, नाराजगी है, उस पर भी विजय प्राप्त करो। क्यों? एक राजा था, वह कहीं से बहुत सारे सच्चे हीरे ले आया,
और कुछ झूठे हीरे भी लेकर के आया। और उसने ऐलान किया कि भी जो व्यक्ति, मैं सारे हीरों को मिक्स कर देता हूं, जो सच्चे और झूठे हीरो को अलग अलग करके दिखाएगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बहुत हीरे को परखने वाले लोग आए, परंतु वह सचमुच उसे अलग नहीं कर पाए। फिर एक अंधा व्यक्ति आया, उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा कि आप मुझे मौका दो तो मैं आपको यह बता दूंगा कि सच्चे और झूठे हीरे कौन से हैं। सब लोग हंसने लगे कि इतने बड़े बड़े हीरे परखू भी इस बात को नहीं जान पाए, इससे तो दिखता भी नहीं है, वो कैसे जानेगा। फिर भी राजा ने कहा ठीक है, इसको एक बार मौका दो। तो सारे हीरे लेकर के वो बाहर गया। हाँ, करीब आधे पौने घंटे के बाद वापस आया और उसने कहा देखो ये हीरे सच्चे हैं, ये हीरे झूठे हैं। सचमुच राजा को आश्चर्य हुआ कि उसने जो बताया था उसी अनुसार सच्चे और झूठे हीरे थे। तो राजा ने पूछा कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम तो दूंगा ही, परंतु तुम ये बता दो कि तुमने यह किस प्रकार से पता चला, तुम तो देख भी नहीं सकते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा राजा जी बड़ी सरल सी बात मैंने की। मैं हीरो को बाहर लेके गया और मैंने एक एक अपने हाथ में धूप में रखे इन हीरो को। जो सच्चे हीरे थे वह गर्म नहीं होते थे और जो कांच के टुकड़े थे वह गर्म हो जाते थे। तो इसके आधार से मुझे पता चल गया कि सच्चा हीरा कौन सा है और झूठा हीरा कौन सा है। तो आपको क्या बनना है, सच्चा हीरा बनना है या झूठा हीरा? बोलो। हाँ, तो गरम नहीं होना है, समझ गए? हाँ, जो गरम नहीं होते हैं वह सच्चे हीरे। बस, तो एक बात को भी दिल को अगर आपको छू जाएगी तो आप हमेशा शांत होंगे। और कल भी जो बाबा ने बताया ना, सबसे बड़ी क्या बात है, सब कुछ चला जाए परंतु खुशी नहीं जाए, है ना। करोड़ रुपये जाए परंतु खुशी नहीं जाए, मान सम्मान चला जाए परंतु खुशी नहीं जाए, तो आप देखेंगे कि आप गरम कभी भी नहीं होंगे। अच्छा, और क्या करना है? जब गुस्सा आता है ना, तो वो मैनेजर जैसे एक गिलास पानी पीता था ना, तो ऐसे ही आप भी क्या करो, 5 बार ओम शांति बोलो। 5 बार ओम शांति भी बोलेंगे ना तो समय मिलेगा सोचने के लिए। और गुस्सा है तो क्या करो पता है? कहते गहरा सांस लो। देखो कैसे लेंगे, लेंगे सभी, हाथ ऐसे करो, हाँ बस ऐसे जल्दी जल्दी सांस लो, गुस्से को फेंक दो, है ना, तो भी गुस्सा आपका खत्म हो जाएगा। हाँ, और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा कि मेरे पति को अजीब सी आदत है, जब भी उनको गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, संस्कृत के श्लोक गुनगुनाने लगते हैं, तो उससे उनका गुस्सा कम हो जाता है। उसने कहा कि इससे मेरे बच्चों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। अब जब बच्चों को गुस्सा आता है तो बच्चे क्या करते हैं, फिल्म के गीत गाते हैं और इससे उनका गुस्सा खत्म हो जाता है। तो क्या करना है, कहीं ना कहीं से थोड़ा भी 1 मिनट का भी टाइम ले लो, जो मन में सबसे पहले आए वो बोल नहीं दो, पहले सोचो और फिर बोलो। कहते हैं कि थिंक बिफोर यू एक्ट, कुछ भी करने से पहले सोचो। परंतु अभी तो समय है थिंक बिफोर यू थिंक, सोचने से पहले भी सचमुच सोचो। और क्या कर सकते हैं? हाँ, एक बार पति पत्नी जोरदार लड़ रहे थे। हाँ, आपके घर में तो ऐसे कभी भी लड़ाई नहीं होगी, लेकिन लड़ते लड़ते वो बड़े आईने के सामने आ गए और देखा कि अरे कैसे हम खराब लगते हैं, तो दोनों शांत हो गए एकदम। तो ऐसे जब भी गुस्सा आए तो आईने के सामने खड़े हो जाओ, तो भी पता चलेगा कि कैसे आप लग रहे हो। और क्या करना चाहिए, गुस्सा आए तो गाजर चबाओ, कोई भी सख्त सब्जी हो ना जोर जोर से चबाओ। देखो दांत है ना, टूथब्रश करने से दांत कोई मजबूत नहीं होते हैं। दांत कब मजबूत होते पता है? कोई सख्त सब्जी चबाते हो। पहले के जमाने में 100 साल में भी साबुत दांत होते थे। क्यों? क्योंकि नीम का दातुन चबाते थे रोज सवेरे सवेरे उठ के, तो गुस्सा दातुन पे निकल जाता था और दांत भी साफ हो जाते थे। पहले के जमाने में कम गुस्सा आता था। क्यों पता है?
क्योंकि कपड़े कैसे धोते थे, धोखा मार मार के धोते थे। हाँ, तो गुस्सा कपड़े पे निकल जाता था। आज तो वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो गुस्सा आता है। हाँ? तो ऐसे गुस्से को निकाल दो पहले, हाँ? पोस्टपोन कर दो थोड़ा। और क्या करना है? कहते क्रोध वो विष चक्र है वास्तव में। कि ऐसा क्यों हुआ, मैं देख लूंगा, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा है। तो उस विष चक्र को तोड़ो जितना जल्दी हो सके। उस व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छा सोचो कि उसने आपको कभी मदद की थी। अपने आप के बारे में भी कुछ अच्छा सोचो। क्रोध से क्या परिवर्तन होता है वह भी सोचो, तो भी आपका क्रोध खत्म हो जाएगा। हाँ, देरी हो रही है, थोड़ी देर बैठेंगे? बैठेंगे ना, देरी नहीं हो रही है ना? अच्छा, देखो एक कहानी सुनाता हूं, बहुत अच्छी कहानी है इसलिए सुना रहा हूं। कि जापान के अंदर सुमेराई होते हैं, कि जो कहते हैं कि राजाई घराने के सैनिक होते हैं, बड़े गुस्से वाले होते हैं। तो वह एक सैनिक था, वो एक बुद्ध साधु के पास गया, तो कहा बताओ स्वर्ग और नरक में क्या फर्क होता है। तो समझ गया कि भी ये तो अहंकार से मेरे पास आया है। तो उसको कहा अरे तेरा मुंह तो देख, क्या स्वर्ग और नरक के बारे में क्या जानना चाहता है ना। तो उसको एकदम गुस्सा आ गया, उसने अपनी तलवार निकाली, उसने कहा मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। लेकिन वो साधु बिल्कुल स्वस्थ रहे, उसने कहा यही नरक है। हाँ, तब तक उसने भी होश संभाल लिया था कि ये तो मैं बहुत बुरा सोच रहा हूं, ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए मुझे। तो उसने कहा माफ कर दो, मेरे से बहुत गलती हो गई, ऐसा मुझे कभी भी गुस्से में नहीं बोलना चाहिए। फिर भी वह साधु थे, स्वस्थ रहे, उन्होंने कहा यही स्वर्ग है। तो क्रोध से स्वर्ग और नरक का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। इसलिए भी क्रोध पर विजय प्राप्त करना है। और क्यों क्रोध पर विजय प्राप्त करना है? कहते हैं होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है। फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता। जग को रोशन करने दिए को भी जलना पड़ता है। याद रहेगा ना, क्योंकि दिया जब तक न जले रोशनी नहीं पैदा कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जलते हुए दीपक से एक सबक तो सीखना होगा। जलते हुए दीपक से एक सबक तो सीखना होगा। अंधेरा मिटाने लिए किसी को तो जलना होगा। अंधेरा मिटाना है तो किसी न किसी को तो जलना होगा। तो थोड़ा सहन कर लिया कोई बात नहीं है, थोड़ी नम्रता को धारण कर लिया कोई बात नहीं, इसी से जग में रोशनी फैलने वाली है। ऐसी अपनी मनोभूमिका को तैयार करो। और सबसे अच्छी बात जो काम करती है वह यह है कि क्रोध से विपरीत 3 बातों को जीवन में लाओ। हाँ, क्रोध से उल्टा क्या है? क्या है क्रोध से उल्टा? प्रेम है। अच्छा, फिर से सब खड़े हो जाएंगे। देखो एक भाई यहां आएंगे स्टेज पे, एक ही व्यक्ति आया, ज्यादा नहीं आना, आप आ जाओ, कोई भी एक जन आ जाओ, बस। हाँ, अच्छा सभी फिर से पार्टनर बनाओ, एक एक जोड़ीदार तैयार करो। देखो हाँ, सबके पास जोड़ीदार है। अच्छा, अभी आपके पास कोई चीज हो, बड़े प्यार से अपने पार्टनर को दो। देखो मैं दे के दिखाता हूं, फिर सब मेरे साथ साथ करेंगे। मैं करूंगा वैसा सब करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, इसे सामने सामने खड़े हो जाओ। हाँ, अपने पार्टनर की आंख में देखो। करो करो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाँ, सब नहीं कर रहे हैं। जब तक गले नहीं मिलेंगे मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। हाँ, मिलो मिलो। अच्छा देखो, हाँ तो क्या करता है, इसे क्रोध नहीं करो परंतु प्यार करो। ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा करना है। देखो दूसरा क्या करना है, माफ कर दो। देखो अपने पार्टनर को माफ कर दो। कैसे माफ करेंगे? मैं करके दिखाऊं, फिर आप सब करेंगे। हाँ, गलती होगी कोई बात नहीं, माफ कर देता हूं, माफ करो करो, माफ कर दो। देखो अभी भी सब नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाँ तो जरूर यहां से वापस जाओ तो एक काम करना,
जिसने भी आपके साथ बुरा व्यवहार किया है ना, उसको माफ कर देना। और वो माफ करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, उसको एक पत्र लिखो। जिसने भी आपके जीवन में आपसे बुरा व्यवहार किया, उसको पत्र लिखो, उसको फोन करो कि नहीं मैंने तुम्हारे बारे में गलत मान्यता रखी, भले तुमने ऐसा किया लेकिन मैं तुमको माफ कर देता हूं। या तो आप भी माफी मांग लो कि मैंने तुम्हारे साथ, हाँ हाँ हाँ, बाद में पूछना, अभी सुना ही नहीं, मैं पूरा करता हूं फिर पूछना। तो क्या करना है? माफ कर देना है। और क्या करना है? दया करो। हाँ, तो 3 चीजों को अपनाओ, देखो क्रोध खत्म हो जाएगा। भले बैठिए, हाँ, थैंक यू, को ताली तो बजा दो। हाँ? हाँ, कुछ सीखने को मिला ना। अच्छा, भले बैठिए। तो ये 3 दवाइयां दी आपको। क्या करो? प्यार करो, दया करो और माफ कर दो। और एक बात करनी है, अगर सचमुच क्रोध पर विजय प्राप्त करना है, बाबा ने कहा ना कि अंदर में नाराजगी भी नहीं आनी चाहिए, नाराजगी भी क्रोध है, तो उस पर कैसे विजय प्राप्त होगा? कोई भी काम बड़प्पन दिखाने के लिए नहीं करना है। एक गांव में एक बहुत ही बड़ा मूछों वाला व्यक्ति रहता था। वो मूछों को ताव देता था और वो कहता था कि अगर कोई भी मेरे घर के सामने से गुजरे और अपनी मूछों पर ताव दे तो उसको मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। तो लोग बहुत डरते थे, कोई भी उसके सामने से मूछों पर कभी भी ताव नहीं देता था। परंतु एक बनिया उस गांव में आया, तो बनिया एक दिन उसके गांव के पास से गुजरा, उसकी मूछें थी। लोगों ने कहा या तो मूछें मुड़ा दो या तो बहुत संभाल करना, अगर मुझ पर हाथ भी रख दिया तूने तो तुझे बहुत मारेगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं भी देखता हूं। तो एक दिन उसके घर के पास से गया, सामने खड़ा होके मूछों पर ताव देने लगा। तो बाहर आ गया। पहलवान कहता अरे तुझे मालूम नहीं है, मेरे घर के सामने कोई मूछों पर हाथ लगाएगा तो मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। उसने कहा मुझे मालूम है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो चल तैयार हो जा, मेरे साथ लड़। तो उसने कहा मैं भी तैयार हूं। जब दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए तो उस बनिए ने कहा कि भी 2 मिनट ठहर, भाई तू तो बड़ा पहलवान है, तेरे साथ मैं लड़ूंगा तो शायद मैं मर जाऊंगा, तो मैं क्या करता हूं, जाके बीबी और बच्चों को मार के आता हूं, बाद में तेरे साथ लड़ता हूं। तो उसने कहा ठीक है, मार के आ। तो उस बनिए ने कहा देखो तू भी जाके बीबी और बच्चे को मार के आ, भले मैं दुबला पतला हूं परंतु ये नहीं समझना, हो सकता है मैं भी तुझे मार दूं। तो वो तो बड़ा गुस्से में था, कहता हाँ अभी मैं मार के आता हूं। तो थोड़ी देर के बाद बनिया वापस आया। तो जब उस पहलवान ने उसे देखा तो जोर जोर से रोने लगा, हाँ खून के आंसू रोने लगा। उसने क्या किया था, बनिए ने मूंछ मुड़ा के आ गया था। तो पहलवान ने कहा अरे क्यों मूंछ मुड़ा के आया? तो कहा क्या छोटी सी बात है, उसमें क्या लड़ने का, मूंछ मुड़ा के आ गया। तो पहलवान तो और जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा अरे मैं तो बीबी और बच्चे को मार के आ गया। समझे? तो ऐसे बड़प्पन दिखाने के लिए कुछ नहीं करना। और एक अंतिम काम करना है। हाँ, क्या करना है? एक बार कबीर जी चक्की चला रहे थे, है ना, चक्की चला के आटा पीस रहे थे। और आटा पीसते पीसते वो तो सोचने वाले थे, तो आटा पीसते पीसते रोने लगे। और रोते रोते उन्होंने एक दोहा लिखा। क्या लिखा? चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। क्या देखा उन्होंने कि जब चक्की चलती है तो सब दाने पीसे जाते हैं। हाँ, ऐसे ही संसार की चक्की भी चलती है तो सभी पीसे जाते हैं। तो उनका बेटा कमाल भी बाजू में बैठा था, वो भी देख रहा था, वो भी देखता रहा देखता रहा। देखते देखते उसने भी फिर वो खड़े होके नाचने लगा, हंसने लगा। हंसते हंसते उसने भी एक दोहा लिखा। क्या लिखा? चलती चाकी देख कर दिया कमाल ठठियाई, जो कील से लगा रहे उसे काल कभी न खाए। क्या देखा कमाल ने? कि जो दाना कील के साथ लगा रहा था उसे काल
नहीं खाता था, वो कभी भी पीसा नहीं जाता था। तो हमें भी क्या करना है? हमारी कील कौन है? बाबा कील है। बस बाबा के साथ हमेशा लगे रहो। इन दिनों भी जो सारे आपके क्लास हुए उसमें क्या सिखाया गया कि कैसे बाबा के साथ हम लगे रहे, तो देखेंगे बिल्कुल कभी भी क्रोध नहीं आएगा। अच्छा, अभी अंत में थोड़ा समय ध्यान करेंगे। जो बातें आपको सिखाई ना वो भी जीवन में आनी चाहिए, तो आप यहाँ से उठेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा समय ध्यान करेंगे। और देखिए, ध्यान करते ना तो कोई कल्पना नहीं है, सचमुच हमारे में परिवर्तन आता है। एक मशीन है कि जिसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि आपका कितना ध्यान लगता है, कि सचमुच योग में मन शांत होने लगे तो इसमें जब थोड़ा एडजस्टमेंट करते और पॉइंटर मैक्सिमम लेवल पर आता है, फिर आप 10 मिनट भी बैठेंगे तो वहीं रहेगा। परंतु जब आपका अच्छा ध्यान लग जाए तो धीरे धीरे पॉइंटर नीचे आने लगता है। और इसमें एक सायरन भी होता है, शुरू में वो सायरन बजता है, फिर जब आप शांत होने लगो तो धीरे धीरे सायरन भी नीचे आता है और बंद हो जाता है। हाँ, तो अभी भी हम ध्यान करेंगे तो हम किसी एक के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। हाँ, बहनें हैं सेंटर पर रहने वाली बहनें हैं यहाँ कोई? हाँ, भले आइए आइए। देखो, बहनें ज्यादा योग करती है ना तो उन पर चेक करते हैं कि उनका कैसा योग लगता है। और हम सब भी योग करेंगे। सभी देखो, कमर को सीधी रख के बैठेंगे और एक नई युक्ति से हम योग करेंगे। देखो, नई टेक्निक आपको सिखाता हूं। ये टेक्निक क्या, पहले मैं मशीन लगा देता हूं, फिर योग की आपको नई विधि बताता हूं।